कि अब तेरी इस भाई की शादी हो गई, इस बहन की शादी हो गई, इस चचेरे की शादी हो गई, उस ममेरे की शादी हो गई, तेरी नहीं हुई, तेरी नहीं हुई, तेरी नहीं हुई। इवेंट्स में होती ओके। या शायद जर्नलिस्ट होती। ओह वाओ। मैं अंधेरे कमरे में सो ही नहीं सकती, सो ही नहीं सकती, क्योंकि रात के वो 2 बजे वाला खाना ना बहुत चढ़ता है बॉडी पे, तो हमने प्रोटीन शेक पी लो उठ के, बेस्ट है। तो आज हमारे साथ है एक बहुत ही खूबसूरत एंड सुपर टैलेंटेड छोरी, नुसरत भरूचा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर नुसरत। थैंक यू हरी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नुसरत, आई हैव सीन द ट्रेलर, इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, बहुत अमेजिंग। आपकी एक्टिंग ऑलरेडी लग रही है उसमें एंड वी कांट वेट फॉर द फिल्म। बट अगर एक रीजन आपसे पूछा जाए कि व्हाट वाज दैट वन रीजन जो आपने छोरी को चूज किया, तो क्या होगा? यार सच बताओ हरीन, छोरी ने मुझे चूज किया है। मैं तो पिक्चर ही करना चाहती थी, अलग 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 जितनी भी कर सकूं, हम्म। और बट वो आती कम है, ऑफर कम होती है। तो इस फिल्म में तो मैं सच बताऊंगी, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने मुझे चूज किया है कि हम इसके साथ फिल्म बनाते हैं, और वो मेरे पास खुद आई है। बट अगर मेरी आप चॉइस पूछो तो कि मैंने ये फिल्म, मुझे क्यों प्यार है इस फिल्म से, या मुझे क्यों करनी थी ये फिल्म, हम्म। वो सिंपली इस एक एक जो हमारा फिल्म में एक इमोशन है, या हमारी एक जो एक सोच है, जो हम एक बात बोल रहे हैं फिल्म के एंड में, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके। कहीं वो ना मेरे मुझे बहुत कनेक्ट करती है, और वो फिल्म के बाद ही आपको समझ आएगी क्यों। आई थिंक इट विल कनेक्ट टू यू एज वेल। ओके। बट वो एक फीलिंग ना ऐसे ऐसे चुभती है कि यार ये है, मतलब ये कैसे है। तो हम्म। बस पता नहीं, वो एक इमोशन मुझे कहीं तो घर बैठ गया। एक एंड आई सेड इमोशन। ये, हाँ, एंड आई लाइक इस फिल्म को मुझे बहुत लोगों तक ले जाना है, इसके बारे में मुझे बात करनी है, एंड आई वांट टू बी द पर्सन जो ये इसके लिए इसको सपोर्ट करके इसका स्टैंड ले। तो मैंने कहा ये पिक्चर तो करेंगे ही करेंगे। ओके। अच्छा, पहली, नुसरत, योर जर्नी हैज बीन वेरी हाँ ब्यूटीफुल जब से आपने स्टार्ट किया अभी तक। वो एलएसडी की श्रुति और अब ये जी। छोरी की साक्षी, मतलब एक मेजर चेंज अपने आप में आपको क्या दिखा है अब तक? सीखा बहुत है यार हरी। देर इज नो लर्निंग देन बीइंग ऑन द फील्ड। राइट। मतलब मुझे सच में, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो मुझे पता नहीं कि आई एम श्योर वहां भी बहुत नॉलेज होगा विच हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल। बट अब जो मेरे नसीब में था, या जो मेरी लाइफ में था, वही होना था। मैंने एक के बाद फिल्म्स करके, काम करके ही सीखा है कि काम कैसे होता है। तो आई थिंक इन अ वे इट वाज जस्ट डिस्कवरिंग माई सेल्फ, कि मैं इसको कैसे परफॉर्म करती हूँ, या मेरे इमोशंस मैं कैसे पर्दे पे ला सकती हूँ, लाइक व्हाट कनेक्ट्स विद मी, व्हाट आई कैन ट्रांसलेट। तो मैंने सीखा बहुत है यार हरी। राइट। कहीं फेल भी हुई हूँ, कहीं देख के लगा भी है कि पता नहीं क्या कर रही थी मैं, कैसे कर दिया मैंने, ये कितना गंदा काम करी हूँ, अच्छा। ये भी हुआ है। हाँ, ये अगर टाइम मशीन हो और किसी एक फिल्म को आपको जा करके पीछे रिजेक्ट करना हो, तो वो कौन सी होगी आपकी? यार वैसे तो दो है, बट ऐसी बात है ये कि वो दो किसी को पता ही नहीं मैंने किया, और मैंने बोल दूंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने किया है। ये भी सही है। तो है, दो फिल्म्स है जो आई विश, क्योंकि मैं बताऊं वो चली नहीं, वो इट्स इरिस्पेक्टिव, इट्स नॉट कि मुझे वो फ्लॉप हो गई इसलिए मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उन हम्म। फिल्म, मुझे ना हमेशा फिल्म करने का जो एक्सपीरियंस है वो हम्म। हैप्पी होना चाहिए। फिल्म चले राइट। या ना चले इज नॉट द पॉइंट। आप कुछ उससे सीखो, कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में वो इम्पैक्ट करे, हम्म। या आपको उन लोगों से काम करने से बहुत मजा आए, कुछ तो पॉजिटिव होना चाहिए, वरना राइट। आप नेगेटिविटी में क्यों जियोगे। तो हम्म। वो दो फिल्मों में ना कुछ भी नहीं सीखा मैंने, और वो एक्सपीरियंस भी थोड़ा मुश्किल था कि भाई क्यों सेट पे रोज जा रहे हैं। मैं रोज सोचती थी कि मैं क्यों जा रही हूँ आज सेट पे। तो ओह। ऐसी इस सिचुएशन की वजह से आई वुड से कि आई गो बैक इन टाइम एंड से मैं नहीं कर रही हूँ भाई, मैं नहीं आ रही हूँ। ये नहीं होगा मुझसे, ओनली बिकॉज ऑफ दैट। ओके। अच्छा, छोरी इज अ रीमेक, मतलब मराठी फिल्म का रीमेक है एंड दैट जी फिल्म जी। हैज वन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स, हमने पढ़ा। तो एक प्रेशर है, मतलब उस चीज को वापस से बेटर करने का या उस लेवल का करने का? अरे मुझे प्रेशर नहीं है, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम है। मैंने तो ओरिजिनल देखी भी नहीं है, सो आई डोंट रियली नो अच्छा। व्हाट द फिल्म। हाँ, मैंने ओरिजिनल नहीं देखी थी, फॉर द सिंपल ओके। रीजन बिकॉज मुझे प्रेशर नहीं चाहिए था। आई डिडंट राइट। वांट टू नो कि अच्छा उन्होंने ये बनाया है और हमें इससे बेटर करना है या ये चेंज करना है। आई फील दैट द फिल्म इज इक्वली द डायरेक्टर्स, इक्वली द प्रोड्यूसर्स। अगर दे हैव चोजन, पैसे वो लगा रहे हैं, चॉइस उनकी है, उनका नाम भी एट स्टेक है, राइट? ऑफ कोर्स मेरा भी है, बट उनका भी है। सो राइट। इफ दे हैव चोजन टू मेक अ रीमेक, they need to know what they are doing.
they have to bring that newness to it, they have to change things, they need to give audiences a new experience of the same film. तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, इंक्लूडिंग माइन. तो I just feel like इस केस में ना you have to trust your team, you have to trust the sensibilities of everybody on set, and touch wood with this film, there is nobody better to do this film with Abundansha, Crypt and Vishal sir. There's nobody better than to do this film because they exactly know कि हमें इसमें अलग क्या करना है और इसको हमें एक करेक्ट सेंसिबिलिटी से लोगों तक पहुंचाना है. So इसलिए मेरे लिए प्रेशर नहीं था because I was in the right hands simply. अच्छा, फिल्म सेट से कोई बहुत मेमोरेबल सा मोमेंट जो शूटिंग के वक्त का था? कभी ऐसा हुआ कि बहुत हॉरर टाइप का कुछ सीन आप शूट कर रहे हैं और हंसी पे हंसी आई जा रही है? मतलब हंसी तो नहीं थी, बट ये शॉट आई थिंक ट्रेलर में था. एंड में जो ट्रेलर में शॉट आता है कि मैं उधर फुल इसमें रो रही हूँ और यहाँ से भूत आता है. तो उसमें टेक्निकली ये प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि रूम इतना डार्क था, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था. अच्छा. ना मतलब इट वाज रियली डार्क, इट वाज शॉट इन अ वेरी डार्क स्पेस. तो और मुझे तो पता ही नहीं कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कि यहाँ से आ रहा है, मुझे नहीं पता था. अच्छा. तो जहां से भी आती मैं रिएक्ट करती. अब उस केस में क्या हो रहा था कि वो टाइमिंग नहीं बैठ रही थी उसके आने की और कैमरा का उस वक्त उस एंगल में उसको कैप्चर करने की. तो उस वजह से रीटेक्स इतने हो रहे थे कि इट बिकेम अ जोक ऑन सेट कि ये एक्चुअली स्केयर है और हम सब हंस रहे, मतलब हमें डरना चाहिए, बट क्योंकि ये इतने टेक्निकली ऑफ चला जाता है कि पीपल वर लाइक यार, सो वी स्टार्टेड लाफिंग एट दैट वन डे कि यार ये सही नहीं पड़ रहा है, ये सही नहीं पड़ रहा है, कहीं ये होता है कहीं वो होता है. सो दैट बिकेम अ लिटिल बिट ऑफ अ थिंग कि जो सबसे डरावनी चीज थी उसी पे हम हंसने लग गए थे. बट आई एम श्योर ऑडियंस बहुत डरने वाली है क्योंकि वो ट्रेलर में जैसे आया हम खुद भी बाप रे. अच्छा, ये हॉरर फिल्म्स आप देखते हैं वैसे, मतलब नॉर्मली? हाँ, मुझे बहुत पसंद है हॉरर. आपकी फेवरेट कौन? हिंदी में बोलूं तो रात, ऑल द वे बैक, आई डोंट नो व्हिच ईयर रात हैड रिलीज्ड इन. मुझे भूत बहुत पसंद थी उर्मिला की. मुझे फिर अगर इंग्लिश फिल्म्स कहो तो कॉन्जूरिंग बहुत पसंद थी, इट फॉलोज बहुत पसंद थी, क्वाइट प्लेस बहुत पसंद है, इंसिडियस सीरीज पसंद थी मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा. एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज पसंद थी. द रिंग तो मैं अभी भी पूरी नहीं देख सकती, अभी भी नहीं देख सकती. आपको ऐसा लगता है कि हॉलीवुड, मतलब ऐसे जनरल पब्लिक की जो ओपिनियन है कि हॉलीवुड में बेटर हॉरर फिल्म्स बनती हैं एज कंपेयर टू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ऐसा आपको लगता है क्या? यार उनके ना थॉट्स और उनका आइडिया ऑफ हॉरर थोड़ा ज्यादा इवॉल्व्ड है. अब वो बेटर है कि नहीं ये तो मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, बट इट्स मोर इवॉल्व्ड. मतलब उनकी जो एक लाइक फॉर एग्जांपल इट फॉलोज जो फिल्म कह रही हूँ मैं, या आप कॉन्ज्यूरिंग ले लो. अब तक कॉन्ज्यूरिंग इज द फर्स्ट फिल्म जो मुझे पता है जिसमें भूत दिन में आके पोजेस करता है. हमेशा हमने सोचा है कि रात को भूत आता है तो रात से डरो कि भाई सब अंधेरा हो गया, लाइट फ्लिकर हो गया, भूत आ रहा है. वो दिन में दोपहर को वो आंटी जी कपड़े सुखा रही है और भूत आके उसको पोजेस कर देता है दिन में. तो मुझे उसी से डर लग गया था. मैंने कहा अब तो दिन में भी सेफ नहीं है हम. बट वो थॉट हमने हिंदी फिल्म में कभी नहीं किया, उन्होंने किया कि सही बात है, भूत होता है, वो दिन रात क्यों देखेगा भाई, जब उसको पोजेस करना होगा, जब उसको कुछ करना होगा आ जाएगा. तो वो so there were these new things in horror that Hollywood does that evolves. हम I feel उसी एक ही स्ट्रक्चर में करते रहते हैं, which is why वो इफेक्ट, क्योंकि हॉरर का ना आप रिपीट इफेक्ट नहीं हो सकता. आपने एक चीज दिखा दी तो ऑडियंस उस चीज से डर के ओवरकम कर दिया उसने डर, अब वो सेम चीज से दोबारा नहीं डरेगा. इनफैक्ट हॉरर इज अ जॉनर दैट यू नीड टू कीप रीइन्वेंटिंग, जो हम नहीं करते. ओके दैट वाज रियली गुड. अच्छा, आप मतलब अपार्ट फ्रॉम भूत एंड घोस्ट, नुसरत का लाइफ का बिगेस्ट फियर क्या है? पानी, अंडर वाटर. मुझे स्विमिंग नहीं आती एंड द आइडिया ऑफ नॉट बीइंग एबल टू ब्रीथ और टेक अ ब्रेथ ऑफ एयर, कि आपने सांस ली तो आप डूब जाओगे, मुझे बहुत स्केयर करता है. वेरी स्केयर. मैं तो पूल में भी 3 फीट में ही पैर हिलाती हूँ, मैं अंदर भी नहीं जाती. मैंने कहा कुछ भी थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मुझे डाल दिया मस्ती में भी, very scared. Okay. अच्छा नुसरत, on a very light note, because
आई थिंक विल बी सेलिंग इन द सेम बोट, हम ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा कभी हुआ है आपके, कभी किसी शादी में गए हैं एंड वहां पे दीदी आंटीज होती हैं एंड दे लाइक अभी तक शादी क्यों नहीं की, वो वाला उस मोमेंट में जो फंस जाते हैं हम लड़कियां। यार मुझे तो शादी तक जाने की भी लोड नहीं है, मुझे तो शादियों से वीडियो कॉल्स आते हैं कि अब तेरी इस भाई की शादी हो गई, इस बहन की शादी हो गई, इस चचेरे की शादी हो गई, उस ममेरी की शादी हो गई, तेरी नहीं हुई, तेरी नहीं हुई, तेरी नहीं हुई। तो मैं वहां पहुंचू या ना पहुंचू उसके पहले मुझे आ जाता है कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी। हाउ डू यू डील विद इट? आई थिंक बहुत सारी लड़कियां ये जानना चाह रही होंगी। अरे आई डोंट फाइट इट। मतलब मेरा इट्स नॉट लाइक मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे करनी है, बट सही होनी चाहिए। आई फील लाइक जो प्रेशर है ना कि शादी कर लो, आई अंडरस्टैंड कि वो क्यों कहते हैं कि एक एज तक शादी कर लो, देयर इज अ प्रैक्टिकलिटी टू इट। मतलब हम जो हमारे कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं समझते। वो प्रैक्टिकली करेक्ट है वो जो कहते हैं, इफ यू गेट मैरिड एट अ सर्टेन एज, you'll be able to have children, बच्चों को बड़े कर सकते हो आप, देन उसके बाद you'll be able to do more and live a like wholer and whatever life, which I get. But some people have a different path in life. How do I deal with it? I don't fight it. As in I tell them कि हाँ देखो मुझे शादी करनी है. So what happens is that they know that I believe in the constitution of marriage, which I do, and eventually I want to do this. It's just right now I'm a little preoccupied with things, and if in my right now situation in life, if they can find me a boy who is okay with it, and if things can happen, then great, कर लेती हूँ मैं शादी, no problem. But लड़का तो मिलना चाहिए, सही तो होना चाहिए. मैं कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करना चाहती, या कुछ अपनी लाइफ का पीछे छोड़ के नहीं करना चाहती. That's the only thing. So it's easy. Just talk to your family. इतना कोई मुश्किल नहीं है. Sit down, chat with them, वो समझ जाएंगे. अच्छा, अगर नुसरत भरूचा एक्टर नहीं होती तो क्या होती? प्रोड्यूसर होती, या इवेंट्स में होती, या शायद जर्नलिस्ट होती. ओह वाओ. My aunt was a journalist. She's retired now. She was at Midday at one point, and then at Daily, and then at Gulf News. So she's been a very strong influence in my life. तो उनके जितने जर्नलिस्ट दोस्त थे वो घर आते थे बहुत टाइम, मतलब they used to come over a lot, and उनकी कहानियां सुन के कि आज उनके दिन में क्या हुआ, क्या क्या रिपोर्ट थी, क्या न्यूज थी, क्या ब्रेकिंग थी, it really fascinated me because it was connected to the world so much and people so much that I felt that I wanted to maybe be a journalist and do that. Okay. अच्छा, if you like got a chance कि बायोपिक करने का मौका मिले आपको, तो किसकी बायोपिक करना चाहेंगी? कौन सी ऐसी? मधु बालाजी की. वाओ. मुझे उनकी ना लाइफ और स्टोरी बहुत ज्यादा इमोशनल, इंस्पायरिंग, एंड ऐसा हो जाता है कि अरे कैसे, शी वाज सच अ amazingly talented actor, such a big superstar, but she had only that much run at the films and that much run of life. It's just sad, and it just touches my heart कि क्या life होगी उनकी, how did she go through that, and how did it just that maybe that Madhubala. Okay. अब बस we'll just end up with some quick questions. Rapid fire बोल सकते हैं, just quick questions. Okay. Go for it. नुसरत को सोने के वक्त रूम में लाइट्स ऑफ अच्छी लगती हैं या फिर डिम लाइट्स ऑन? ऑन 100% ऑन. मतलब डर लगता है. मैं अंधेरे कमरे में सो ही नहीं सकती. ओके. लाइट इज ऑलवेज ऑन. ओके. खाने में कोई एक चीज जिसको आप कभी ना नहीं कह सकती? मैसूर चीज डोसा कभी ना नहीं कह सकती. हाँ ठीक है. कोई भी डाइट पे हो, मैसूर चीज डोसा ना नहीं कह सकती. व्हाट वी हैव टू सर्व. या रात के 2 बजे अगर भूख लगती है तो वो झटपट खाना क्या होता है आपके लिए? प्रोटीन शेक. ओके. वो नहीं कर सकती मैं चीट, क्योंकि रात के वो 2 बजे वाला खाना ना बहुत चढ़ता है बॉडी पे, तो हमने प्रोटीन शेक पी लो उठ के, बेस्ट है. उसके अलावा कुछ नहीं. आई डोंट बिंज ऑन एनीथिंग एट 2 o'clock in the night. No. ओके. नुसरत का या की कोई 3 AM फ्रेंड है? 3 AM फ्रेंड? हाँ है ना, इशिता राज शर्मा, मेरी PKP की को एक्ट्रेस. 3 AM, 4 AM, 2 AM, 1 AM, 3 PM. She's my all time. Okay. आयुष्मान, कार्तिक आर्यन और राजकुमार राव, the better friend on sets? Yeah, they are all better friends on sets. I can't pick between them. I swear I can't, because touchwood, I'm very happy that I've been blessed with great sort of people and great co-actors in my life. But if you ask me if
who I enjoy the most with, purely on humor and purely on that I crack up on his jokes all the time. Ayushmann Khurrana. Okay. He is like my morning coffee shot. Oh, मतलब nice. सुबह मैं सेट पे जाती हूँ तो मैं उसकी मैनेजर उसको बोलती हूँ कि hi, where is my Ayush shot? Can I just meet Ayush for 10 minutes? Can we do 10 minutes of Bakar? Can he crack some 30 stupid jokes and I'll be awake? So Ayush, for sure. Okay. Thank you so much. बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए and all the best. Thank you, darling. See you. Okay. Thanks.